नेटवर्क 10 की इस मुहिम का जो संत संसद 5वीं आज आयोजित हुई, यहाँ बहुत सारे विषयों पर लगातार बात हुई, चर्चा हुई, संवाद हुआ, मंथन हुआ, चिंतन हुआ। चिंतन के बाद निष्कर्ष निकला और कई प्रस्ताव पास हुए जो आने वाले समय में देश की राजनीति में भी और देश के भविष्य को भी नीति निर्धारण करके तय करेंगे। तो ये बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय है कि नेटवर्क 10 का मंच था, संसद थी और वहाँ पर प्रस्ताव पास हुए, चाहे वो गाय माता के लिए हो, चाहे राष्ट्र रक्षा के लिए हो, चाहे धर्मांतरण पर हो, जातिवाद पर हो, राष्ट्रवाद पर हो। और उसी के सबके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज यहाँ निकली, हम सब संतों ने जब आपसे आग्रह किया कि आप जिस प्रकार संत संसद लगा रहे हैं, हम संत मिलकर के इस देश के अंदर एक ऐसी यात्रा निकालना चाहते हैं जो जिस प्रकार से हमारे राम मंदिर की स्थापना हुई है, 500 वर्षों की तपस्या थी, साधना थी, संघर्ष था। साधना, संघर्ष, तपस्या के बाद बलिदान थे, शहादत थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए, तब जाकर के आज हमें राम का मंदिर वापस मिला है। ये पूरे देश के, विश्व के सनातनियों के लिए सौभाग्य और हर्ष का विषय था। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ दब चुका है, वो पीछे रह चुका है। जैसे आपने कहा, उसमें पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है। जिन लोगों का संघर्ष था, जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके परिवार आज भी इस आशा और आकांक्षा में है कि हमारी भूमिका क्या है। हमारे लिए चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे साधु संत हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे यहाँ की मीडिया हो, कोई भी स्तंभ हो, चारों स्तंभ में से वो उनको कौन याद करेगा, कौन खोजेगा। तो हम संतों ने जब आपसे ये आग्रह किया, नेटवर्क 10 से ये आग्रह किया कि हम एक यात्रा निकालना चाहते हैं, यात्रा स्वयं संत निकालेंगे और हम हरिद्वार से, हम नासिक से, हम उज्जैन से, हम प्रयाग से, अलग अलग जगह से, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलग अलग नदियों का जल लेकर के हम चाहते हैं, सिंधु का हो, कावेरी का हो, गोदावरी का हो, हम सबका जल लेकर के हम चाहते हैं सारे साधु समाज अपने अपने स्थान से निकले, देश के अलग अलग स्थानों से, अटक से लेकर के कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और हम सब अयोध्या पहुंचे, वहां की रज लेकर के, तीर्थों की, वहां का जल लेकर के, नदियों का, और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए जिन्होंने इस राम मंदिर का कभी स्वप्न देखा होगा और लगभग 150 वर्षों से अधिक तो अनवरत संघर्ष रहा, लेकिन 500 वर्षों का इंतजार कि एक दिन राम मंदिर बनेगा, तब उन्होंने वो सपना देखा, अपनी शहादत दी, लगातार संघर्ष किया, अपने परिवार को खोया, अपने घर को उजाड़ा समझो एक प्रकार से उन लोगों ने। आज हम उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं, उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और अयोध्या पहुंच करके मां सरयू के तट पर हम एक बड़ा महायज्ञ करना चाहते हैं और वहां पर उन जल को, रज को सरयू नदी में तर्पण करना चाहते हैं, ताकि उन आत्माओं को भी शांति मिल सके जो हमारे बीच में नहीं है, जिनके कारण राम मंदिर बना, और उन परिवारों को भी सांत्वना मिल सके जिनके कारण आज राम मंदिर की जो बुनियाद बनी। उसमें बहुत सारे, मैं एक थोड़ा समय और लूंगा, उसमें बहुत सारे स्वयं कार सेवक थे, हजारों हजार की संख्या है, उसमें बहुत सारे शिव सैनिक थे। शिव सैनिकों की तपस्या को भी हम भूल नहीं सकते हैं, शिव सैनिकों के योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। शिव सैनिकों के उस योगदान को, बलिदान को, उनके संघर्ष को हमें स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भूमि से उठी आवाज उत्तर प्रदेश के अंदर जब राम मंदिर की स्थापना कर सकती है, आज उनके परिवार भी देखते हैं कि राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन हमारे परिवार को कोई सांत्वना देने के लिए, ढांढस देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं है, परिवार को सांत्वना भी हो और उनके परिवार को सम्मान भी मिले। तो ऐसी योजना बना करके हम संत चाहते हैं कि ये यात्रा देश के हर कोने से निकले, ये कम से कम 1 सप्ताह की यात्रा हो, एक दिन हम सब अयोध्या पहुंचे, नेटवर्क 10 इसमें हमें कवरेज दे, हमारा एक तरीके से मीडिया सहयोगी बने और ये देश के अंदर एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा, आगाज करेगा सनातन की ध्वजा को, और राम मंदिर के उन स्थापना के उन करने वाले उन परिवारों को, संघर्ष करने वाले उन परिवारों को सांत्वना देगा। तो इसमें आपने जो सहमति दी है उसके लिए साधु संत तो अपना काम कर रहे, तो हमारा काम है, लेकिन नेटवर्क 10 और आपका संजय गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि ऐसी मुहिम जो वास्तव में राष्ट्र के लिए आवश्यक है, धर्म के लिए आवश्यक है, आपने सहमति दी है। तो नेटवर्क 10 का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बधाई।